हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। मैं एक बार फिर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। आज की वीडियो जो होने वाली है हमारी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की जो वैकेंसी आई हुई है हरियाणा में, उसी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा हम उसी के लिए ऊपर वीडियो लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये UGC नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं 2024 की, उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आपको किसी भी रचना के ऊपर PDF चाहिए या नोट्स चाहिए, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व आवारा मसीहा का नहीं है? दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशा और अंत और दिशांत। आवारा मसीहा में 3 पर्व हैं और इसमें से एक नहीं है, वो आपको बताना है इसमें। इसका सही उत्तर है दिशा का अंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? 10 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 22 वर्ष? इसका सही उत्तर है 14 वर्ष लगे। अगला क्वेश्चन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कब हुआ? तो जैसे आपको पता है कि अब जो है जन्म भी पूछ लिया जाता है, या रचना का कालक्रम पूछ लिया जाता है, या रचनाकार का कालक्रम पूछ लिया जाता है, जो आपके सिलेबस में लगे हैं। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। 1867, 1869, 1876, 1879। इसका सही उत्तर है 1876। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक को लिखने की प्रेरणा में कौन सा स्रोत नहीं है? शरत से संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार, इनकी रचनाओं में बिखरे स्थल और प्रसंग जिनका संबंध उनके जीवन से रहा, शरद के मित्रों के लेख या संस्मरण, पंडितों से जानकारी। तो इसका सही उत्तर है पंडितों से जानकारी नहीं है इसमें। बाकी ये तीनों आपके हैं जो सूत्र लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक को लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? नाथुराम प्रेमी, यशपाल जैन, मैथिली शरण गुप्त, महावीर स्वामी। तो इसका सही उत्तर है यशपाल जैन और नाथुराम प्रेमी, इन दोनों से प्रेरणा मिली थी। लेखक का घर कौन से गांव में था? भागलपुर, देवपुर, देवानंदपुर, बिलासपुर। इसका सही उत्तर है देवानंदपुर। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। एक तरफ पात्र दिए हुए हैं और एक तरफ दिया हुआ है कि कौन किसका भाई, नाना, मामा है, कि किससे संबंधित है। तो आपको मिलान करना है इन सभी का। मोतीलाल, केदारनाथ, सुरेंद्र, प्रकाश। तो इसमें केदारनाथ जो हैं वो नाना हैं लेखक के,
और प्रकाश जो है वो भाई है। और मोतीलाल जो है वह पिता है और सुरेंद्र जो है मामा है। अगला क्वेश्चन भी मिलान का है। भुवन मोहिनी, हिरणमयी, धीरू और सुशीला, तो इनको आपको मिलान करना है इन सभी का। तो भुवन मोहिनी बहन है, हिरणमयी पत्नी है और धीरू प्रेमिका है और सुशीला माता है। तो ये रचना में कुछ पात्र आए हुए हैं जिनका संबंध एक दूसरे से रहा है। ये सवाल भी आज के समय में पूछे जा रहे हैं इस तरह के। रंगून रत्न की उपाधि किसने दी थी? कविवर निर्मलचंद, बंदोपाध्याय पंडित, बासा या काकबासा, मंदिर। इसका सही उत्तर है ए, कविवर निर्मलचंद। शरत ने कौन सा उपन्यास लिखकर फाड़कर फेंक दिया था? देवदास, चरित्रहीन, काशीनाथ, अघोरनाथ। इसका सही उत्तर है सी, काशीनाथ। शरत की पहली पत्नी कौन थी जिसकी मृत्यु प्लेग के कारण हुई? हिरणमयी, धीरू, कालिदासी या शांति। तो पहली पत्नी का नाम था शांति। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र आवारा मसीहा के हैं? ठाकुरदास, परमेश्वर, कुसुम कामिनी, मिट्ठूलाल, राजू। तो इसका सही उत्तर है ठाकुरदास, कुसुम कामिनी और राजू। आवारा मसीहा में किस स्थान का वर्णन नहीं हुआ है? ललितपुर, देवानंदपुर, रंगून, भागलपुर। इसका सही उत्तर है ललितपुर का नहीं हुआ है, बाकी देवानंदपुर, रंगून और भागलपुर का हुआ है। फिर एक बार मिलान करने का सवाल आ गया है। आवारा मसीहा, अमर शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, काका कालेकर। इनका आपको मिलान करना है, कौन सी रचना किस सन में प्रकाशित हुई। तो ये सीधे सीधे लगे हुए हैं इन्हीं के सामने।
आवारा मसीहा 1974, अमर शहीद भगत सिंह 1976, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1976, काका कालेलकर 1995। आवारा मसीहा का रचना काल कौन सा है? 1974। अब अगली रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। अब इसके एमसीक्यू करते हैं हम कुछ। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से आपको इसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप ज्वाइन करके आपको जो नोट्स हैं और जो रचनाओं के पीडीएफ हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सबसे पहला सवाल है, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या है? भावपरक, संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली, चिंतन प्रधान। तो इसका सही उत्तर है बी और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा में कितनी यात्राओं का वर्णन है? तीन, 2, 4, 5। इसका सही उत्तर है 3 यात्राओं का वर्णन इसमें किया गया है। इस यात्रा के अंतिम 2 अध्याय किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? यानी कि मेरी तिब्बत यात्रा के जो अंतिम 2 अध्याय हैं वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? हंस, कल्पना, प्रवासी या सरस्वती? तो इसका सही उत्तर है सरस्वती में प्रकाशित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, क्रम से लगाओ। तो मेरी तिब्बत यात्रा के में जो 5 भाग हैं और पांचों भाग का आपको क्रम पता होना चाहिए, कौन सा किस नंबर पर है। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाएगा लहजा से उत्तर की ओर, दूसरे नंबर पे है चाड़ की ओर, तीसरे नंबर पर है साक्या की ओर और चौथे नंबर पे है जैनम की ओर और ये 5वें नंबर पर। ये आपका क्रम लग जाएगा। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? लडूकोर, तिड्डी, नेपाल, भारत? इसका सही उत्तर है तिड्डी। तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? भिखारी, बुद्ध के सैनिक, नमस्ते, नमसे? इसका सही उत्तर है नमसे कहते हैं। मंदिर में कितनी पोशियों रखी थी?
ये पोशिया नहीं हो गया होगा, ये यहाँ पे पोथियाँ होगा। पोथियाँ रखी थी। 101, 102, 103, 108। इसका सही उत्तर है 103 पोथियाँ रखी थी। भरिया किसे कहते हैं? पानी भरने वाले कहार को, भारवाहक पुली को, मजदूरी करने वाले को, पुरोहित को। तो इसका सही उत्तर है बी, भारवाहक पुली को कहते हैं। सुमति कौन था? सुमति जो है इसमें एक पात्र आया हुआ है, तो वह कौन था? मंगोल भिक्षु, ल्हासा की यात्रा में लेखक का साथी, एक पुरोहित। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। कुची कुची का क्या अर्थ है? तो देखो, आपके जो अभी यूजीसी नेट का पेपर हुआ है उसमें सब 4-5 सवाल इसी तरह से थे कि रचनाओं में जो कुछ इस तरह के शब्द आए हैं उनके ज़्यादातर अर्थ ही पूछे गए थे। तो अगर आपको कुछ इस तरह के शब्द सामने आते हैं पढ़ते हुए, तो आप उनका ज़रूर अर्थ लिख लिया करें। तो 10वां सवाल है हमारा, कुची कुची का क्या अर्थ है? डाकू डाकू, भागो भागो, दया दया, दूर रहो दूर रहो। तो इसका सही उत्तर है दया दया। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? खोटी, सोटी, केतली, सिगड़ी। इसका सही उत्तर है सिगड़ी। राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई? 1983 में, 1943 में, 1963 में, 1973 में। इसका सही उत्तर है 1963 में। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया था? सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन। इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र या घुमक्कड़ शास्त्र। इसका सही उत्तर है घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था। अगला सवाल है, डोडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह क्यों? यह 1617 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ आसपास मीलों तक कोई गांव नहीं। डाकुओं के लिए यह सुरक्षित जगह है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है डी।
उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यहाँ खून होने पर खूनी को सज़ा क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि खून करने वाले शक्तिशाली आदमी हैं। क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता। क्योंकि वहाँ कोई न्यायालय नहीं है। क्योंकि यहाँ ज़मींदार की चलती है। तो इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता। अगला सवाल है, मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष है 1937, 1936, 1938 या 1942? तो इसका सही उत्तर है 1937। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।